नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं आया हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है ना, देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन 2025 से 2026 मतलब 2025-2026 सेशन का जो है पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। आइए उससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है कि दिल्ली विश्व मतलब द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2025 to 26 will be done in 2 phases based on the following। मतलब कह रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय पीएचडी जो कार्यक्रम है एकेडमिक सेशन 2025-26 का जो है नोटिफिकेशन जो है वो निकल गया है और वह एलिजिबिलिटी मतलब उसकी योग्यता, उसका क्वालिफिकेशन क्या चीज़ें हैं वो नीचे दी गई हैं। तो जैसा कि एक मीटिंग हुई थी 27/3/2024 को, उस यूजीसी नोटिफिकेशन नंबर ये फल लिखा हुआ है, ये आपके कम नहीं है, मतलब एक रिव्यू कमेटी ने 2024 नेट के द्वारा जो है जो बैठक हुई थी 27/3/2024, उसने कहा था देयर विल बी 3 कैटेगरीज फॉर एडमिशन। उसने ये कहा था कि भाई पीएचडी एडमिशन के लिए 3 कैटेगरियाँ होंगी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ये 3 है। देखिए क्वालिफाइड फॉर जो कैटेगरी है वहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी 1 ब्लॉक ए में देखिए, कैटेगरी 1 में अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है ना, जो जेआरएफ का मतलब जो जेआरएफ हों और अपॉइंटमेंट एज जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो अपॉइंट हों। ठीक है ना, जिनका अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हो। ठीक है ना, एक तो ये कैटेगरी बनाई गई थी। और इसे इधर देख सकते हैं एलिजिबल फॉर जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन। ठीक है ना, अब इसमें जब फॉर्म भरते समय आपने देखा होगा कि जो नेट होते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी उनको मिल जाती है, जो उसी में एक जेआरएफ कैटेगरी है, एक नेट कैटेगरी है, एक पीएचडी की है। इन 3 में फॉर्म भरना पड़ता है। अब जो जिसको तीनों चाहिए हो तीनों कंबाइंड कर सकते हैं, या जिनको सिर्फ पीएचडी चाहिए हो पीएचडी के लिए उसमें टिक करते हैं फॉर्म भरते समय। तो उसमें बता रहे हैं कि जो जेआरएफ हों, ठीक है ना, कैटेगरी जो 1 है उसमें जो जेआरएफ हैं, ठीक है ना, जो जेआरएफ अवार्ड हो गए हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट हैं वे एलिजिबल हैं। ठीक है ना, उसमें एक कैटेगरी पीएचडी के लिए बनाई गई है, दूसरी कैटेगरी है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, जिनका सिर्फ नेट हो, जैसे जो जेआरएफ और नेट दोनों हो, एक तो वो कैटेगरी हो गई। एक सिर्फ नेट वाली कैटेगरी हो गई, जो नेट है अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी है, वो उनको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। और थर्ड कैटेगरी मतलब ब्लॉक बी में कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 दोनों दिए गया है, उसमें कह रहे हैं एडमिशन टू पीएचडी ओनली। यह जो इस कैटेगरी में जो मतलब जो नेट का एग्जाम एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम जो निकालते हैं, इसमें सिर्फ वो पीएचडी कैटेगरी का चुनाव करते हैं और पीएचडी के लिए क्वालिफाई होते हैं, उनको एडमिशन मिलता है। ठीक है ना, ये चीज है। नीचे दी गई है देखिए कि फॉर द कैंडिडेट्स इन ब्लॉक बी, ठीक है ना, द वैलिडिटी ऑफ UGC/CSIR नेट स्कोर्स विल बी वैलिड। मतलब कह रहे हैं कि जो कैटेगरी बी है, ब्लॉक बी है, ठीक है ना, ब्लॉक बी में कैटेगरी बी और कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दोनों आ जाए। करेंगे जो ब्लॉक बी है उसमें जो नेट या CSIR के द्वारा नेट निकाले हैं, उनका स्कोर जो है वह केवल 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसलिए जो कैंडिडेट, ठीक है ना, दिसंबर 2024 और जून 2025 में क्वालिफाई किए हैं, UGC नेट या CSIR नेट जो क्वालिफाइड किए हैं, वे एलिजिबल होंगे फेज 1 के लिए। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 2024 दिसंबर 2025 में जो है क्वालिफाई किया है UGC नेट जेआरएफ इत्यादि, वे फेज 1 के लिए क्वालिफाई होंगे। मतलब यहाँ जेआरएफ नहीं लिखा, सिर्फ UGC नेट ही लिखा है या CSIR नेट है, वे जो है फेज 1 के लिए क्वालिफाई होंगे। और दूसरा फेज 2 कह रहे हैं कि इसमें द एलिजिबिलिटी
would be candidates who have qualified UGC/CSIR नेट जून 2025 एंड दिसंबर 2025। अभी तो दिसंबर 2025 आएगा, ठीक है ना। तो जो जून में क्वालिफाई कर लिए हैं और जो दिसंबर में क्वालिफाई करेंगे वो इसके योग्य होंगे, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो सीट्स है उसका वितरण कैसे है। कह रहे हैं कि या तो यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि एज पर द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिपार्टमेंट्स मस्ट डिक्लेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन एडवांस ऑन एन एनुअल बेसिस। मतलब ये सालाना बेसिस जो सीट जो है जिनकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, उनकी सीट्स जो एक साल में है उस पर कह रहे हैं कि 60% सीट्स ऑफ द टोटल अवेलेबल सीट्स विल बी सैंक्शनड फॉर फेज 1। फेज 1 के लिए 60% सीट जो है अलॉटेड होगी, फेज 2 के लिए 40% सीट अलॉटेड होगी, और कह रहे हैं कि इफ सीट्स रिमेन वैकेंट इन फेज 1, अगर फेज 1 के लिए सीट बच जाती है तो दीज विल बी फिल्ड इन फेज 2, या फिर फेज 2 में वो सीट्स भर दी जाएंगी। मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि 70% आपका जो नेट जेआरएफ का स्कोर हुआ है उसको काउंट मतलब जो है वेटेज मिलेगा, और 30% इंटरव्यू पर वेटेज मिलेगा, ठीक है ना। द एबव बिलो द एप्लीकेशन ऑफ फॉर ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम ब्लॉक ए कैटेगरी 1, ब्लॉक बी कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ठीक है ना। मतलब एबव मतलब यह दी गई है एप्लीकेबल कौन कौन होगा, ये इन ब्लॉक ए ब्लॉक बी में ये दे दिया गया है, ठीक है ना। और करें इन ईच फेज सीट्स विल फर्स्ट बी फिल्ड फ्रॉम कैंडिडेट, मतलब करें कि प्रत्येक फेज में सबसे पहले जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे वो ब्लॉक ए वाले भरेंगे। अगर सीट बच जाती है तब कैंडिडेट जो बी ब्लॉक बी में है उन कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा मेरिट के आधार पर। ये साथियों महत्वपूर्ण सूचना है, जो पीएचडी एडमिशन की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी सूचना है। तो और किसी भी सूचना के लिए या किसी भी जानकारी के लिए जो है चाणक्य इंस्पायर इंडिया को आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फॉलो करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं।